नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में हुए कथित शुद्धिकरण विवाद को लेकर अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराजगी जाहिर की है। बुधवार को ही कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में खड़गे ने कहा कि इस घटना के बाद उन्हें अपमानित महसूस हुआ है, लेकिन पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने उनका खुलकर साथ नहीं दिया। लेकिन आखिर हल्द्वानी में ऐसा क्या हुआ था जिसे लेकर खड़गे इतने आहत हुए? आइए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे थे। यहां उनके कार्यक्रम के बाद एक विवाद खड़ा हो गया। खड़गे के दौरे के बाद कथित तौर पर कुछ लोगों ने उस जगह पर शुद्धिकरण हवन किया जहां कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यक्रम हुआ था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस आयोजन के पीछे बीजेपी से जुड़े लोग थे और यह दलित नेता के प्रति जातिवादी मानसिकता को दिखाता है। हालांकि बीजेपी ने इस आयोजन से खुद को अलग कर लिया था। इस घटना के बाद मामला सिर्फ हल्द्वानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संसद तक भी पहुंच गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में भी इस पूरे मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वह दलित है इसलिए उनकी सुरक्षा की जाए या उनके साथ कोई विशेष व्यवहार हो, लेकिन उनके दौरे के बाद जिस तरह शुद्धिकरण कार्यक्रम किया गया उससे उन्हें अपमानित महसूस हुआ है। खड़गे ने इस घटना को अपनी सामाजिक पहचान से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि आखिर किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसकी मौजूदगी वाली जगह का शुद्धिकरण क्यों किया जाना चाहिए। सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचले, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया, लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। यहीं से विवाद राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया। हालांकि इस पर फौरन राज्यसभा में सदन के नेता JP नड्डा ने खेद जताया, साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि इसमें बीजेपी के लोग शामिल नहीं हैं। जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। Secretary, you take your seat. Tarun Suk, when the leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय। इस पर सभापति उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इसकी जांच के आदेश भी दिए। Untouchability is not a sin. There is no sin in this world. We all condemn, irrespective of our party, irrespective of our ideology, irrespective of anything. We all condemn untouchability and we all are purified. There is no need for anyone to purify us again and again. No. What I am saying, you have listened to Nadda ji now. I request the government also, those who have done the wrong thing, they will be investigated, they should be caught and they should be punished. There is no two different opinion. अब इसी घटना की गूंज कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में भी सुनाई दी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को हुई CWC बैठक में खड़गे ने निजी तौर पर इस घटना का जिक्र किया। बताया गया कि खड़गे इस बात से बेहद आहत थे
कि हल्द्वानी की घटना के बाद कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने उनका खुलकर साथ नहीं दिया। यानी खरगे की नाराजगी सिर्फ उस घटना को लेकर नहीं थी, बल्कि उन्हें इस बात का भी दुख था कि पार्टी के भीतर से उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। इसके अलावा सीडब्ल्यूसी की बैठक में खरगे ने मोदी सरकार पर युवाओं के मुद्दे को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण युवाओं में निराशा बढ़ रही है। खरगे ने कांग्रेस से युवाओं के लिए एक स्पष्ट और समयबद्ध एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट रोडमैप तैयार करने की बात कही। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरएसएस से जुड़े लोगों के बढ़ते प्रभाव का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा खरगे ने राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी का मुद्दा भी उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में जवाब देने की मांग की है। तो हल्द्वानी में खरगे के कार्यक्रम के बाद हुआ कथित शुद्धिकरण विवाद पहले राज्यसभा पहुंचा और अब कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में भी इसकी चर्चा हुई है। एक तरफ खरगे ने इसे अपने अपमान से जोड़कर सदन में आवाज उठाई, तो दूसरी तरफ सीडब्ल्यूसी में उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं की चुप्पी पर भी नाराजगी जाहिर की है। अब सवाल यह है कि हल्द्वानी की घटना पर बीजेपी से राजनीतिक सवाल पूछने वाली कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को समर्थन की कमी क्यों महसूस हुई। वीडियो पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।